सर आज के प्रोग्राम के बारे में ये स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए कंपटीशन देश के कोने कोने में इस प्रकार से हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो इसमें विशेष रुचि दिखाई है खेलो इंडिया खेलों के तहत रूरल बेल्ट से जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता था उनके माध्यम से उनको प्रमोट किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद देखा है जहां भारत डबल में भी पदमों में नहीं घुसता था, आज ट्रिपल सैकड़ों के रूप में भारत के अंदर पदम लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो भी बढ़ रहा है और उनके प्रमोशन के लिए समय समय पर जिस प्रकार से ये प्रमोशन के इवेंट होते हैं, तो आज यहाँ पर रोहिणी के अंदर बॉक्सिंग कंपटीशन जो हो रहा है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई मनोज जी को, उनके सभी ग्रुप के सभी बंधुओं को, मनोज शौकीन के, कि जिन लोगों ने निश्चित रूप से भारत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और जो भारत का नाम अब दुनिया में रोशन कर रहे हैं, भारत की पहचान इस प्रकार से देश की पहचान बन रही है सुरक्षा के क्षेत्र से, विकास के क्षेत्र से, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए यहाँ पर रोहिणी के अंदर करने वाले इवेंट्स को जो चालू कराने वाले लोग। सर आप अभी यहाँ पर स्पोर्ट्समैनों को बधाई दे रहे हैं, उससे अभी थोड़े दिन पहले की बात है जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान थे वो अपनी बात को लेकर के जो है धरने पर बैठे, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी उनकी तरफ से की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? वो स्पोर्ट्स के अंदर कहीं हर जगह इंटरनल कुछ रिफ्लेक्शंस होती हैं, इंटरनल लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती रहती हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो घर का इशू है कुछ कार्यकर्ताओं प्लेयर्स के बीच में और उनके बीच में इस प्रकार की रहती है, वो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। वो कैसे अमृत महोत्सव में आज़ादी के 75 साल में पिछले 3 साल में ही जो फंड को भी 4 गुना बढ़ाकर स्पोर्ट्स में और सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से अब जगह जगह रूरल बेल्ट के अंदर गांव में जो प्रतिभा दबकर रह जाती थी, जिनके पास ये क्षमता नहीं थी, शहरों में वो कैसे आए, कोच उनको अच्छे मिल नहीं पाते थे, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो रहा है। और अब देखिए जहां 2 अंकों में पदक भारत में नहीं आया करते थे, आज 3 अंकों में भारत में पदक आ रहे हैं पिछले 3 या 4 वर्ष में। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी कहने में संकोच नहीं है। और खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी देने का काम किया, जो प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, अब कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा कहीं भी अपने क्षेत्रीय सांसद से भी और अपने डीएम से भी मिलकर वो अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। सर ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात, अब राजनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है आम आदमी पार्टी को जो है अनुमति दे दी अपने मेयर बनाने की, उस पर आप क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आम आदमी पार्टी को अनुमति नहीं दी है, वो चुनाव कंडक्ट होने थे, चुनाव सम रीजन्स। केजरीवाल साहब सच्ची बात तो ये है कि चाहते नहीं थे चुनाव हो जाए, 1-1.5 महीने के लिए मेयर बनेगा, लोग पद मांगेंगे, 50 लाख से 1 करोड़ में टिकटें बेची हैं, लोग पद मांगेंगे, तो अगले मेयर में कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, 2 महीने के लिए मेयर बन रहा है। तो केजरीवाल साहब की मंशा ही नहीं थी, वो नौटंकी ज्यादा करते हैं, खुद उछलते हैं, खुद अदालत कोर्ट में जाते हैं, चुनाव करने की कभी न, ये सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने चुनाव कराने की बात कही है, ना कि मेयर उसका बनेगा उसका बनेगा। वो तो अंतरात्मा के आधार पर लोग वोट डालेंगे और मेयर बनेगा। तो पिछले 3 बार से मेयर का चुनाव टलता जा रहा है और अभी 22 तारीख को मेयर का चुनाव फिर होना है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी कोई ना कोई रोना अटकेगा या मेयर का चुनाव? देखो, दिल्ली के मालिक केजरीवाल साहब हैं और सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, और बहुमत में रहने वाले लोग और सदन को ना चलने दें, ये देश के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। अपोजिशन के लोग तो अड़चन डालते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बेंचों पर चढ़ जाएं, माइक को तोड़ दें, पोडियम को तोड़ दें और चुनाव ना हो, और ये शर्तें रखें, उनको रखो उनको मत रखो, इनको पहले ओथ दो इनको बाद में ओथ दो। पीठासीन का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओथ किसी को पहले हो जाए बाद क्या फर्क पड़ता है। ये बहाने ढूंढकर केजरीवाल साहब चुनाव को लटकाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था, वो घबराए हुए थे कि 50 लाख से 1 करोड़ में जो टिकटें बेची हैं, कुछ लोगों ने कहा मुझे मेयर डिप्टी मेयर बनना है। याद करो, उनके मेयर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट डबल ट्रिपल हो गए थे, मनोबल के बाद बैठाए गए हैं, तो उनको डर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे और हमारी किरकिरी ना हो जाए। और इस कार्यक्रम से दिल्ली के हर बच्चे, हर नौजवान के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज शौकीन जी को, उनके टीम को और यहाँ कार्यक्रम की जो आयोजक मंडली है उसको, कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के हर जगह हो और दिल्ली में हर जगह ये कार्यक्रम से खेलो इंडिया से हमारे नौजवान छात्र का जो मनोबल है वो ऊंचा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है कि हर मोहल्ले में, हर स्लम में, हर घर में एक खिलाड़ी निकले इस देश से और वो देश लेवल पर अपना नाम रोशन करे। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इस पूरे क्षेत्र की जनता को और इनकी पूरी टीम को। आज आपने देखा जो इस इवेंट में ज़्यादातर अपने इंडिया के बच्चे जीते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है और मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग में इंडिया का नाम जिस हिसाब से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ऊपर जाए और मैं बॉक्सिंग को जैसे IPL होता है ना क्रिकेट में, उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा भी ड्रीम है।
मनोज जी, जिस तरह से निखिल ने एक तरफा जीत हासिल की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आने वाले भविष्य के लिए क्या कुछ करना है? भाई ये निखिल की मेहनत है, देखो 5-5 घंटे सवेरे 4 बजे उठ के सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करता है, दौड़ करता है। ये उसी की मेहनत का नतीजा है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे को छोड़ के अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और देश का नाम ऊंचा करें। और चैंपियनशिप जीती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मनोज अंकल जी की वजह से ये मेरा सपना जो है ये पूरा हो पाया। और आज मेरा ये मतलब सपना है ये मेरा जो है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। जो मेरे को इतना मैंने ये टाइटल अपने नाम किया है, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मेरा ये सपना था जो मनोज अंकल जी की वजह से पूरा हुआ। कितना टाइम लगा इस सपने को सफल करने में और किन किन लोगों ने मदद की आपको इस सपना साकार होने में? इस सपने को मैंने 2017 से अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर शुरू करा था। उस टाइम से लेके मैं सोचता था कि पता नहीं कब मेरा भी टाइटल आएगा। मैं भी देखता था काफ़ी लोगों को, मैं ट्रेनिंग करता था अपनी पूरी, लेकिन जब मेरे को एक बार मनोज अंकल जी ने देखा ट्रेनिंग करते हुए, मैं इस रोहिणी में 2016, 17, 18 मैं इसमें डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। मेरे पास नहीं था ट्रेनिंग करने का इतना खर्चा, डाइट का सब चीज़ नहीं हो पाती थी। अंकल जी की वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे के क्या प्लान है आपके? आगे कहाँ तक चैंपियनशिप को ले जाने का? मेरा जो ड्रीम है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है। खेलना नहीं, सिर्फ जीतना है। वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करना है और इंडिया का झंडा ऊपर करना है। लेकिन युवा होने के नाते आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक बार मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई आज के टाइम पे ना हर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। बाहर वो अपने करियर के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। यारी दोस्ती होती है अपनी जगह है, लेकिन अपने करियर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। आपको नाम मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको इज्जत मिलती है। ठीक है, तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आज के युवा को कि वो एक छोटा सा कोई भी स्पोर्ट्स चुने और अपने करियर की तरफ ध्यान दें, नशे की तरफ ना जाएं। बहुत सारे युवा लोग जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जिनकी अभी कोई एज भी नहीं है और वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो चुके हैं जिनका कोई करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा वो भी एक स्पोर्ट्स अपना कोई भी स्पोर्ट्स चुने ताकि वो उनको हर एक चीज़ मिल सके। इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, इसके अंदर आरडीएक्स स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम कई महीनों से प्रयास कर रहे थे कि बाहरी दिल्ली के अंदर भी तो इस प्रकार का इवेंट हो और बॉक्सिंग के अंदर भी जो बॉक्सिंग की प्रतिभा है युवाओं में निखर करके सामने आए। तो देश के कोने कोने से और विदेश से भी हिंदुस्तान के अंदर जो बॉक्सर आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ती जा रही है, उनसे भी एक आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो नशे को छोड़ करके स्पोर्ट्स को चुने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करें। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा देश की युवा पीढ़ी को कि वो नशा मुक्त लोगों से दोस्ती करें, नशा मुक्त लोगों के साथ रहें और नशे से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि नशा जीवन को खराब करता है, परिवार को खराब करता है। नशे के कारण ही अनेकों अपराध हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन हो रहे हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा नशे को